नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आपका स्वागत करती हूं वादे पूरे या अधूरे में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बुंदेलखंड के जिला जालौन में। हमारे शहर हमारी तरक्की को दर्शाते हैं, पर हमारे गांव हमारी विकसित और विकासशील मानसिकता को बताते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा भारत गांव में ही बसता है। ये बात शायद यहाँ के राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों को समझ नहीं आती है। गांव और वहां की जनता तब दिखाई देती है जब चुनाव करीब आते हैं। नेताजी फिर बड़े शहरों से गांव और तहसीलों में नजर आते हैं, क्योंकि मामला अब वोट का है और फिर जनता से फिर वो वादे किए जाते हैं कि इस बार तो हमारा गांव किसी बड़े शहर में तब्दील हो जाएगा, सारी सुख सुविधाएं चालू हो जाएंगी, और ऐसा होता भी है। नेताजी के भ्रमण से पहले ही साफ सफाई, पानी की समस्या, बिजली की समस्या सब सुधर जाती है। प्रोटोकॉल पर काम होते हैं, पर एक बार चुनाव हुआ नहीं कि जो हाल होता है, जो वादे होते हैं, वो कब पूरे होंगे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। यूं तो बुंदेलखंड का जालौन जिला कहने को तो विकासशील है, पर यहाँ के विकास की बात की जाए तो तकरीबन 570 गांव हैं। इस जिले में जहां 10 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं, पर हर दूसरे दिन कोई न कोई ग्रामीण समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट में खड़ा मिलता है। वो सड़क हो या स्कूल की शिक्षा की समस्या हो या फिर किसानों की समस्या। हर घर नल, हर घर जल नारा तो बड़ा है, पर समस्या ज्यों की त्यों है। यहाँ पर पीने के पानी की समस्या बहुत बड़ी है। लोगों को पानी तक नहीं मिल पा रहा। सड़कों पर पाइप पड़े हैं पानी के, पर पानी नहीं है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के टैंकर कभी कभार आ जाते हैं तो लोगों को पानी मिल जाता है। तालाब का पानी गंदा हो चुका है और लोग बहुत शिकायतें कर चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। आइए सुनते हैं इस सब पर ग्रामीणों का क्या कहना है। ग्राम पंचायत आटा ले लीजिए, ग्राम पंचायत अकोड़ी ले लीजिए। मैंने कई दिन से मैं प्रयास कर रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से गांव की समस्याओं को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। साफ सफाई से स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर हर जगह एक सवाल उठता है कि आखिर ग्राम विकास के लिए जो लाखों करोड़ों रुपए आ रहा है तालाब के सुंदरीकरण के लिए, हैंडपंप रिबोर के लिए, आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? गाँव के सारे हैंडपंप सूखे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, जैसे कि तैसे पड़े हैं। तालाबों में कोई सुंदरीकरण, कोई पार्क में कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर वो पैसा जाता कहाँ? जो हमारे जनपद जालौन में ग्राम आटा के ये सभी क्षेत्रवासी बहुत परेशान है। ना ही इनके यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय, नालियां और आरसीसी तक की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। कथित रूप से कागजों में काम किया गया और उन कागजों की काम करके ही सरकारी जो पैसा, हमारा आम जनता का जो पैसा, टैक्स का पैसा है, उसका गबन किया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये पूरा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी सरकार में पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। इस देश को एक कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी और रिंकू सिंह राही जैसे आईएएस अधिकारी की जरूरत है। यह पानी की समस्या है। दरवाजे दरवाजे में पानी बहता है, नाला बहता है, कीचड़ बहता है, नल की कोई व्यवस्था नहीं है। कभी प्रधान से कहा नहीं है? कहा है हैंडपंप तो ये 2-4 गांव में रहना चाहिए, कुछ निर्माण नहीं हुआ, कुछ हैंडपंप नहीं लगा। अगर नल नहीं आता तो पीने के लिए पानी को भी तरसते हम लोग। घर में सारे 4-4 बोरिंग करवा दिए। क्या है कि पानी भरा है और नाली है, पीने के बच्चे में पानी नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अंदर आटा और हर मोहल्ले में एक तो समस्या है कि नल देना चाहिए, पानी व्यवस्था होना चाहिए। बच्चा नहीं, लाइट वाले नल लगे, लाइट भी चली जाती तो पानी कहाँ से आ रहा है? कोई पानी नहीं समस्या भरने देता है। कीचड़, अगर हम लोग कीचड़ में सब हमारे बच्चे नहीं खा पाते, बाहर कीचड़, अंदर कीचड़, पानी भरा है। जो लाइन खुदी है, क्या वो भी लाइन चालू नहीं है? चालू लाइट चली जाती तो कैसे आ रहे पानी? जैसे समस्या अब चालू नहीं भाई, जी दिखते हैं। न बिजली है साहब, न पानी आ रहा हो। बिजली है तो 5 मिनट 1 मिनट मिला के फिर बुझ जाए। न पानी की समस्या खराब है। ये नल ही नहीं आ रही। यहाँ से पेप डरवा दे, हमारे गांव में नहीं आता पानी। अच्छा, और हालत ये देखो, गांव में पूरी गंदगी पड़ी, ना गांव में है रोड वगैरह, सड़कें कच्ची नहीं है। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था? पानी की व्यवस्था का एक जो सरकारी नल लगा 4 ब्रिगेडर। अच्छा, है जो आदमी पैसा है वो ना बोर करा ले, नन्या तो गीदन में जाओ नौलाओं में। अच्छा, हाँ, और टंकी है तो मचकचाओं में सप्लाई हो रहा पानी आसाना। अच्छा, गीदन कोड़ में नहीं है। और क्या विकास किए प्रधान ने? प्रधान ने तो कभी विकास नहीं करो 5 साल में। क्या नाम है प्रधान का? बलवीर सोना देवी। अच्छा, समस्या यही रोड है, सफाई नहीं होती है गांव में, और क्या है।
पानी की समस्या है। अच्छा, और ये रोड सफाई कर्मी वगैरह आता है नहीं आता? आते हैं तो 8 दिन में 2-4 दिन में आ गए चले गए कर गए, बस कुछ नहीं। गंदगी पड़ी है, आप सामने देख लो, नाला पड़े हैं। नाला तो कब से गुजरा ही नहीं, 2 साल। हमारे द्वारा खुद चलो, देख के चल के दिखा देंगे गंदगी पड़ी। अच्छा, प्रधान से नहीं कहते आप लोग? सबसे कहते, प्रधान कहते आएगा, वो क्या कहते। अच्छा, कहना ही होता है। अगर तो पानी की क्या समस्या है? पानी तो है ही नहीं है, टेबुल बोर है गांव में, मचकचा टेबुल है, सप्लाई इन्हें आ नहीं रही है, मचकचा अकेली हो रही है, बस सप्लाई नहीं आती यहाँ? आई नहीं है अभी तक। अच्छा, ठीक है। कनेक्शन तो सब रहा है, तीनों गांव में सप्लाई नहीं है यहाँ। अच्छा, ठीक। तो सारी सबसे पहले तो रोड की ये समस्या। मेरे गांव में पानी नहीं है, मचकचा में टंकी बनी है, इस गांव में पानी नहीं आता, मचकचा में पानी चलता है। सारे नल 4-5 सरकारी नल है, एक ही चलता है, वो भी पानी थोड़ा थोड़ा देता है। अच्छा, हाँ, तो आपने कहा नहीं प्रधान वगैरह से? मैं सबको बोला है, कोई सुनता ही नहीं है। हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, सारे आश्वासन नहीं दे के चले जाते हैं। सारे जब चुनाव का भी टाइम आता है, विधायक सरी से बोलते हैं वोट दो, सपोर्ट करो, तुमको तुम्हारा गांव ये करा देंगे, वो करा देंगे, रोड करा देंगे। बस जीत गए, बस फिर देखा ही नहीं 5 साल गांव कहाँ पड़ा है। अच्छा, आवास वगैरह मिली आप लोगों को? आवास मेरे को तो किसी को नहीं। मनरेगा वगैरह करते हो? मनरेगा वगैरह मैं तो करता नहीं हूँ। जॉब कार्ड वगैरह बने हैं? जॉब कार्ड वगैरह तो बने हैं। फिर कोई जाता है यहाँ पे मजदूरी? यहाँ के लोग जाते हैं, काम लगता नहीं, बताते हैं लोग, काम ही नहीं लगता तो जाएंगे कहाँ। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बाकी वादे कितने पूरे हुए जालौन में आप देख ही रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लोकतंत्र में चुनावी वादे केवल घोषणाएं नहीं होते, बल्कि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच विश्वास की कसौटी भी होती है। विधायकों ने विकास, बेहतर सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और जन सुविधाओं को लेकर कई वादे किए, पर कितने खरे उतरे ये तो वोटर ही बताएगा। आप खुद ही देख लीजिए। विकास के नाम पर ग्रामीण अपने को ठगा महसूस करते हैं। सड़कों की बात की जाए तो वर्षा होते ही सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं और कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। कुछ सड़कें तो जिले में ऐसी हैं जिनकी आज तक मरम्मत ही नहीं हुई। जालौन में 18 किलोमीटर की एक ऐसी सड़क है जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और इस 18 किलोमीटर की सड़क में कम से कम 15 गांव आते हैं और सभी को सड़क पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सड़क सुधार के लिए ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। आइए सुनते हैं इन ग्रामीणों को। करमेर से टोरा टू अभी एक सड़क डली हुई है और इसका 5 महीने पहले भूमि पूजन माननीय सदर विधायक जी उरई ने किया था और कालपी विधायक जी ने किया था। कम से कम 4-5 महीने व्यतीत हो गए हैं और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे और कम से कम उरई टू टोरा से 47 करोड़ की सड़क है और माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई मालूम नहीं है और माननीय इस शिलान्यास दिखा दिया है। जो सड़क डली हुई अभी तक किसी प्रकार का रोड नहीं डला, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उस सड़क से हमारा रोज आना जाना है। कई रिक्शे गिरते हैं, बच्चों को आना जाने में स्कूल दिक्कत होती है। एम्बुलेंस अगर जाने के लिए फोन करते हैं तो एम्बुलेंस भी मना कर देती है। ऐसी कई घटनाएं हैं जो हम देखते हैं, प्रतिदिन कहीं ना कहीं घटना होती है। अगर आज आप जाइएगा तो वहां जाने के लिए किसी की इच्छा नहीं होती, इतनी कंडीशन खराब कर दी है। ये उरई से इटौरा 22 किलोमीटर की सड़क है और इसका चौड़ीकरण 1 मीटर ओनली बता रहे बढ़ना है और कंडीशन जो पहले, इससे पहले तो पहले भी सड़क थी, अब तो इतनी बुरी कंडीशन कर दी कोई बाइक जाने के लिए तैयार भी नहीं। हमने यहाँ PWD एक्शन साहब को भी शिकायत की है और अभी 15 दिन पहले माननीय मुख्य सचिव साहब को भी शिकायत की है। अब आगे देखते हैं क्या शिकायत में क्या होता है। सड़क, शिक्षा और पानी को लेकर लगातार मांग की जा रही है। इस वक्त हम मिनोरा रोड पे मौजूद है, जहां पे भारी तादाद में गांववासी सड़क पे खड़े हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार सड़क को लेकर मांग की जा रही थी, लेकिन सड़क नहीं बनी है। ये सड़क तकरीबन 18 किलोमीटर दूर जाती है और इस सड़क को पास हुए भी 1 महीना गुजर गया है, लेकिन सड़क पे अभी तक कोई मरम्मत नहीं की गई है। हालांकि इन लोगों ने तमाम बार मांगे की हैं और आज ये सड़क पर निकल कर आ गए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसी बारिश में इनका निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, कभी किसी को बिजनेस करने जाना है, किसी को कहीं जाना है। और सड़क का हाल ये है कि यहाँ पे लपालप पानी भरा हुआ है, गड्ढे भारी भारी दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर आज हम इस गांव में मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र जी, क्या बात है, आज आप लोग सड़क पे खड़े हैं, क्या मामला है? एक उरई से लेकर टोरा तक सड़क, इसके पहले क्योंकि 22 किलोमीटर की सड़क है
और आज हम बिनौरा गांव में खड़े हैं क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन है। इसके पहले जो हमारी सड़क थी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि ये सड़क 47 करोड़ के बजट से बनाई जा रही है और कंडीशन इतनी खराब बना दी है कि बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही है। जो बाइकें जाती हैं वो प्रतिदिन गिर जाती हैं। रिक्शों से कम दर्जनों आदमियों के हाथ पैर टूट गए हैं, क्योंकि यहाँ 3 पहिए के जो रिक्शा चलते हैं वो कहीं थोड़ा लूज होते हैं तो वे तत्काल पलट जाते हैं। तो हर गांव से अभी करमेर से धरना प्रदर्शन उन्होंने रोड पे ही खड़े होकर प्रदर्शन किया है। आज बिनौरा गांव में अगर इसी प्रकार सड़क रही, क्योंकि लोगों का आना जाना बहुत ही समस्या से ज्यादा गूंज रहा है, तो आगे चल के बहुत ही बड़ा इसमें धरना प्रदर्शन। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे सड़क पे खड़े हुए हैं, कभी किसी अधिकारियों से मांग करी? यहाँ के छोटे उच्च अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक हम लोगों ने बात रखी है, चाहे वे जिला के जिलाधिकारी महोदय जी हों, चाहे पीडब्ल्यू विभाग के एक्शन साहब हो, कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जिसके संज्ञान में ये सड़क ना हो। देखिए, इनका कहना ये है कि सड़क को लेके तमाम बार मांग की गई, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी है। कुछ लोग और हैं, हमारे साथ चाचा भी हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद। क्या मामला है जो आप सड़क पर आ गए? अब साहब क्या बता रहे हैं मामला, अगर खराब कूड़ा है, निकल नहीं पाऊ, परेशानी है, गिट्टी के मारे यहाँ उतर तो गाड़ी वाहन से लेटर नहीं जा पाऊ ना, गिट्टी है समस्या। तो जो सड़क कितनी बड़ी सड़क है और अभी तक आप लोगों ने लगातार मांग करी जा रही है। इनका भी कहना है कि हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कि सड़क को लेके मांग की गई थी। यहाँ पर हर जगह मांग की गई है, लेकिन काफी दिनों से ये चल रहा है कि काम चल रहा है, शुरू हो जाता है फिर रुक जाता है। आए दिन यहाँ पे हादसे होते हैं, परमानेंट गाड़ियाँ एक ना एक दो एक्सीडेंट तो रोज ही हो रहे हैं। इसमें बहुत सी परेशानियां सभी को झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ पे लगभग हजारों लाखों आदमी पर डे अप डाउन करता है, मगर कोई सुनवाई ही नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, बताया गया कि रोड पास हो चुका है, बजट भी आ चुका है, इसके बाद भी रोड क्यों नहीं बन रहा है? इसमें तो शिलान्यास भी हो गया है, मगर यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। यहाँ अच्छा। पता है कोई सुनवाई ही नहीं है, अभी से नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। जबकि काम चालू भी हो जाता है तो टिप्पियां लग जाती हैं, जैसे कि पंचर टाइप के बना देते हैं, बस उसमें कुछ काम ही नहीं होता, ऐसे ही हो रहा है। परमानेंट आए आदमी गिरते रहते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि शिलान्यास भी हो चुका है, इसके बाद भी रोड नहीं बना है। और यहाँ पर कुछ लोग और हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम है। अच्छा, क्या बात है, रोड पे आप लोग आ गए हैं, क्या मामला है? ये मामला वो है कि सबको बहुत परेशानी है। ये गड्ढा गुड्डी कर रही है आसपास, रिक्शा पलट को, बल्कि एक हमारे अधिकारी वाले। अच्छा, ऐसी ही समस्या है कि बहुत दिक्कत है। कब से रोड खराब है? रोड खराब, अरे बहुत दिनों से रोड खराब है। कब हमको ऐसे ठेका ले ले, कौन टिप्पियां लगा जा, बस राम राम। अच्छा, कभी कोई नेता या अधिकारी नहीं आते इधर? यहाँ कोई नहीं आता है, बस कहूँ जहाँ भाई एक साल होते भाई कहूँ नीचे रोड बन रहा हो। अच्छा, ये रोड के साथ साथ और समस्या क्या है? और समस्या कहा बन जाने देते और क्या समस्या है? अच्छा, रोड नहीं बना तो सड़क की जो समस्याएं यहाँ पर बताई जा रही हैं, उसके साथ साथ लोग कभी शिक्षा की भी बात कर रहे थे, स्कूल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या बात है? पढ़ाई की भी, क्योंकि बच्चों को बहुत ही दिक्कत की समस्या, क्योंकि मास्टर साहब भी समय पर नहीं आते हैं। प्राथमिक यहाँ जूनियर हाई स्कूल वो है, प्राथमिक स्कूल है, तो कई बच्चों को भी समस्या, क्योंकि हम देखते हैं कि समय पर जब शिक्षक ही नहीं आएंगे तो बच्चे कैसे अपने पढ़े लिखेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसके पहले अभी एक हफ्ता पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। और इस सड़क जो 47 करोड़ की ये बजट दिखाई दे रही, उरई से इटौरा मार्ग की, इसका शिलान्यास भी हो गया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे क्षेत्र के लिए कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हो सकता मालूम न हो कि नीचे क्या चल रहा है। यहाँ के सदर विधायक जी को ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। आपने यहाँ का शिलान्यास दिखा दिया, मतलब सड़क पूरी 100% बन चुकी है। देखिए, ये इनका कहना है कि सड़क को कागजों में तैयार किया गया है। और हम आपको बता सकते हैं कि दिखाएंगे कि देखिए ये कितनी बड़ी सड़क, जो 18 किलोमीटर लंबी सड़क, ये आप यहाँ से देखेंगे। उरई से मिनोरा होते हुए तमाम गांव, यानी कि कम से कम 15 गांव यहाँ से जाते हुए 18 किलोमीटर की सड़क की हालत, दुर्दशा एक दयनीय है। यहाँ पे जो लोग आज सड़क पे जिस तरीके से लोग, ये गांव के लोग यहाँ पर आके खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका दर्द साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सड़क बनी है, लोग यहाँ निकल नहीं पा रहे हैं, बारिश का टाइम है, हालात खराब हैं। ऐसे में सड़क को बनना बेहद जरूरी। सड़क को लेके इनकी मांग लगातार चल रही है। अब देखना ये होगा सड़क कब बनती है, आने वाला वक्त बताएगा। आइए देखते हैं कि जालौन जिले में शिक्षा का क्या हाल है। हमारे रिपोर्टर आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से यहाँ की रिपोर्ट।
जालौन जिले के प्राथमिक शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और गांव के विकास कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में जगह जगह झाड़ियां उगी हुई हैं। स्कूल परिसर में बने शौचालय का भी बुरा हाल है। स्कूल में चारों तरफ गंदगी और बड़ी बड़ी झाड़ियां और जंगली पौधे उग गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसमें जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बना रहता है और बच्चों की सुरक्षा भी दांव पर लगी हुई है। स्कूल में बिजली की व्यवस्था नहीं है, जहां विद्यालय के खुले परिसर में छोटे छोटे बच्चे मिट्टी खा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में नियमित साफ सफाई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी अभाव है। यह हालात पूरे जालौन गांव में देखने को मिलते हैं, पर सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को नहीं दिखते। आइए सुनते हैं इन ग्रामीणों की बातें। जो अभी स्कूल खुले हैं और पता ही नहीं चलता पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, न पता चल रहा बच्चे जा रहे ना आ रहे। जर्जर स्कूल पढ़े हैं, कई ऐसे स्कूल हैं जो मोहल्लों में चू रहे हैं और बच्चों को दिक्कत होती है। बहुत ऐसी जगह गांव है जो सड़कें वहाँ की खराब पड़ी हुई, बच्चों को जाने आने में दिक्कत भी होती है। बहुत ऐसी इमारतें हैं जहाँ बच्चा कक्षा 2 में पढ़ रहे, 3 पढ़ रहे, पानी चू रहा है, सफाई भी नहीं हो पा रही स्कूलों में। पता ही नहीं चल रहा पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, पता ही नहीं चलता स्कूल खुले नहीं खुले। जालौन जिले से सामने एक तस्वीर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हम बात कर रहे हैं जालौन जिले के जालौन माधोगढ़ क्षेत्र के गिद्धखोड़ा गांव की, जहां पर स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान स्कूल परिसर में जगह जगह गंदगी और घास खड़ी हुई है, जहां पर बच्चे भोजन करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर से देखा जा सकता है कि ऐसी भारी वर्षा में जिस तरीके से घास और पेड़ पौधे लगे तो कहीं ना कहीं जहरीले जंतुओं का खतरा वहां मंडरा रहा है। हालांकि लोगों ने इसकी शिकायत की है। लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरीके से गांव में स्कूल जो खुले हैं उन स्कूलों की देख रेख, सुरक्षा और साफ सुथरा के होने की जो बात कही जाती है साफ तौर से नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने विकास को लेकर भी गांव के लोगों ने शिकायत की है कि इस गांव में न तो सड़कें हैं, न शिक्षा सही है, न पानी, न बिजली। उन्होंने कहा है कि गांव बदहाली की जिंदगी जी रहा है। ऐसे गांव में पिछले कई वर्षों से लगातार शिकायत की जा रही है, इसके बावजूद इस गांव में विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा नेता को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि गांव वासियों ने कहा है कि पिछले कई दिनों से हम लोग सड़क की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वर्षा के चलते जिस तरीके से सड़कें खराब हैं तो कहीं न कहीं लोगों का यहाँ पर निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों ने कहा है कि जिस तरीके से जैसी सड़कें बनी हैं इस पर चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब कभी बच्चे स्कूल जाते हैं या कभी कहीं हम लोगों को बाहर जाना होता है तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पर सुधार लाया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान के न्यूज। हाँ तो साहब, वादों का हश्र तो आपने देख ही लिया। अब तो जिला जालौन के लोग अपने जनप्रतिनिधियों से बस यही कहना चाहते होंगे कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। सही कहा ना। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले का हाल लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।